गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। द्वारकाधीश भगवान की, आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महा। 10वां है ना। कल तक ये बताया गया कि इस शरीर को छोड़ करके जो पुनर्जन्म पुनः उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता, अर्थात मेरे पास आ जाता है या मुक्त हो जाता है। कौन? जो मेरे दिव्य कर्म को जानता है और मेरे दिव्य जन्म को जानता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैतमामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च दिव्यम माम यह तत्वतः वेत्ति सह देहं त्यक्त्वा पुनः जन्म न एति माम इति। फिर जन्म को नहीं पाता है, बल्कि वह मुझे पा लेता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। जन्म क्या है? जन्म माया रूपम, यही है ना। हाँ। यथावत, यानी मेरा जो जन्म है, हाँ, वो मायामय नहीं है। और नहीं, मेरा जो जन्म है वो मायामय है। मैं माया नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मेरा जो जन्म हो रहा है, मैं देवकी के गर्भ का जो आश्रय ले रहा हूँ, वो माया का आश्रय लेकर के ही ले रहा हूँ। हाँ। ये रामचरितमानस में हरिपद गावहीं तेन परहीं भव कूपा, हाँ, ये जन्म की कथा जो सुनता है, हाँ, वो फिर दोबारा इस भवकूप में नहीं पड़ता। तो यही अनुवाद कर दिया तुलसीदास जी। हाँ, तेना पर ही भवकूपा। हाँ। ये विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अवतार निज माया निर्मित तनु माया मन, ये उसमें नहीं है। और कहाँ का नहीं, है? अंत में फलश्रुति में है महाराज जी, उसी में। अच्छा अच्छा, हाँ, सही है। तो वो तात्पर्य क्या निकला कि मेरा जन्म है तो अलौकिक है, अलौकिक, लेकिन मायामय है और ईश्वर शक्ति से होना माने केवल ईश्वर शक्ति से ही होने वाला है। इस प्रकार इस तत्व को जो यथार्थ रूप से यथोक्तम, यथोक्तम का क्या अर्थ करेंगे? वेत्ति तत्वतः, हाँ, जो कहा जा रहा है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इसको जो अच्छी तरह से जानता है, वेत्ति, वेत्ति अकेला नहीं है, तत्वतः यानी तत्वेन यथावत, मेरा जैसा स्वरूप है ऐसा ही जो जानता है। मेरा जैसा स्वरूप है, तत्व क्या है? तो अद्वै ही तत्व है, अद्वै ही तत्व है। तत्व का भाव तत्व हैं? जैसे जनता, जनस्य भावः जनता, जलस्य भावः जलत्व, ऐसे ही तत् शब्दस्य भावः तत्व। हाँ, ठीक है, ये भी ठीक है। जल्दी आ गए स्वामी जी आज। तो
वो आगे त्यक्त्वा देहम। त्यक्त्वा देहम इमं पुनर्जन्म पुनः उत्पत्तिम न एति न प्राप्नोति माम एति आगच्छति समुच्यते। यानी इस शरीर को छोड़ करके फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनरुत्पत्तिम न येति, येति न येति अर्थात न प्राप्नोति। माम एति, माम एति माने आगच्छति, यही अर्थ कर रहे हैं ना जी। समुच्यते, वह मुक्त हो जाता है। मुचलिरी बंध ऐसा कुछ धातु है, बंध मोक्षण है। बंध मोक्ष, हाँ ऐसा कुछ धातु है तो मोक्ष करा दे, मोक्ष के अर्थ में है। अब अर्जुन की यही शंका थी कि आपका तो जन्म विख्यात है कि वहाँ यहाँ हुए तो मतलब वो जैसा आपने बताया था कि अज्ञानी बन के लोगों का भला हो, लोक में जो जन्म इनका बताया जा रहा है उस जन्म को भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मेरा जन्म ये है और मायामय है, अज्ञानमय नहीं है, कर्म फलस्वरूप जन्म नहीं है। ये माया ने जीवों की रक्षा के लिए षडैश्वर्य प्रदान करके एक निर्गुण ब्रह्म से साकार ब्रह्म का निर्माण किया है। और संभवाम्यात्म माया, अपनी माया से मैं अपना संभव करता हूँ, माया को साधन बना के। संभवाम्यात्म माया, यही है महाराज जी। हाँ यही है। इससे ये भी समझ सकते हैं आप कि वो जो शुद्ध ब्रह्म है वो षडैश्वर्य से मुक्त है। जी जी, षडैश्वर्य से हाँ मुक्त है, मुक्त है। इससे सिद्ध हो गया। हाँ, ये माया ऐश्वर्य प्रदान करती है उसको। हाँ, हाँ। माया से वो ऐश्वर्य संपन्न होकर के हाँ, नाना तरह की लीला चरित्र करता है। हाँ, क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतन्ते, अपनी क्रीड़ा के लिए उसने तीनों जगत की रचना जो की है हाँ, वही क्रीड़ा चल रही है। हाँ। न एषः मोक्ष मार्ग इदानीं प्रवृत्तः किम तर्हि पूर्वम अपि, इस मोक्ष मार्ग अभी आरंभ हुआ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले भी ऐसा था। कैसे समझें हम? तो अग्रिम श्लोक कह रहे हैं, बीतराग भय क्रोधा, बीतराग भय क्रोधा, क्या है? अनया है कि मनया? मनमया, मन बया बा है, मन मया। अच्छा, बीतराग भय क्रोधा, बीतराग भय क्रोधा, मनमया मामुपाश्रिताः, मनमया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा, बहवो ज्ञान तपसा, पूता मद्भावमागतः। पूता मद्भावमागताः। हाँ, दोनों में बहुवचन है। तो अन्वय क्या है इसका? बीतराग भय क्रोधा, मनमया माम उपाश्रितः, अर्थात ज्ञान तपसा पूताः बहवः सद्भावम आगतः, मद्भावम आगतः। जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र हो करके, उपरयुक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र हो करके मुझे प्राप्त हो गए हैं, या मेरा ही रूप उन्होंने प्राप्त कर लिया है। बहवो ज्ञान तपसा, तपस्या के द्वारा, तृतीया है ना, ज्ञान तपसा, पूता, पूत माने पवित्र, और भगवत भाव आगता, भगवत भाव को जो प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त हो गए हैं। आगे बीतराग, ये बीतराग भय क्रोधा, बीतराग भय क्रोधा, रागः च भयञ्च क्रोधः च वीता विगता येभ्यः। ये गीता के शांकर भाष्य की ये विशेषता है। ये सर्वत्र प्राप्त नहीं होगा आपको, है ना। बीता का क्या अर्थ कर दिया? विगता, वहीं अर्थ लिख दिया। हाँ, और हाँ, बीतराग भय क्रोधा का अर्थ कर दिया रागा च भयंच क्रोधा च बीता, हाँ, विगता येभ्य। तो पूरे का अर्थ कर देंगे रागा च भयंच क्रोधा च बीता विगता
येभ्यः ते 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 वीतराग भय क्रोधा। हाँ, ये अर्थ लग जाएगा। मनमया माने, हाँ इसकी हिंदी कर देते हैं पहले। माने जिसके राग चला गया है, हाँ, जिसका भय चला गया है, राग जो भय दोष रहित हो गया है, जो ईश्वर में तन्वय है और जो अभेद को जानने लगा है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता ते वीतराग भय क्रोधा। हाँ आगे मनमया ब्रह्मविद, मनमया है ब्रह्मविद, ईश्वरा भेद दर्शिना। हाँ, जो भेद दर्शन जिनका नष्ट हो चुका है वो मनमया यानी मेरे वाले हो गए हैं। एक श्लोक और है ना, जी, मन मना मन मद भक्तो हाँ, मद्याजी माम नमस्कुरु नमस्कुरु मामे वैश्य युक्तैव मात्मानम मत्परायणः। गीता जी का ही है ना। दो बार आया है ये। अच्छा, एक बार 18वें में है और हाँ, एक बार और है। हाँ 2 बार आया है। महामना मालवीय। वो आपने वहाँ जोड़ दिया। सही। हाँ बैठ। तो ब्रह्मवेत्ता मुझ परमेश्वर के ही आश्रित, माम एव परमेश्वरम उपाश्रितः, केवल ज्ञान निष्ठा में जो स्थित है और मेरे ही जो आश्रित है, उपाश्रितः केवल ज्ञान निष्ठा इत्यर्थः। उपाश्रिता का अर्थ कर दिया केवल ब्रह्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा में ही जो निष्ठा बना करके बैठा हुआ है ना। वह यानी बहुत से, अनेके, ज्ञान तपसा ज्ञानम एव च परमात्म विषयम तपः, जिनका परमात्म विषय ज्ञान रूपी तप से जिन्होंने परम शुद्धि को प्राप्त कर लिया है, ऐसे महापुरुष परमात्म विषय ज्ञान रूपी तप से परम शुद्धि को प्राप्त होकर मुझ ईश्वर के भाव यानी मद्भावम, ईश्वर भावम मोक्षम आगताः समन प्राप्ताः, मुझ ईश्वर के भाव को अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा। इतर तप से क्या ले रहे हैं? इतर तप से जो सकाम जो तप करते हैं लोग, हाँ, कामना पूर्ति के लिए, कामना के लिए, हाँ, उससे अलग हटके ज्ञानी जो वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है, इसमें जो अपनी वृत्ति को निरंतर लगाए रखता है, ये ज्ञान तप है। ईश्वर से अभेद बताया ना ऊपर। सही है। अर्थात ईश्वरा भेद दर्शिना ब्रह्मविदा। सही है। यहाँ भगवत पाद आदि शंकर भी यही स्पष्ट कर रहे हैं, ज्ञान तपसा इति विशेषणम। अर्थात यह विशेषण इस बात का द्योतक है कि ज्ञान निष्ठा अन्य तपों की अपेक्षा नहीं रखती। हाँ हाँ, इतर से अपरा विद्या, हाँ दोनों लेना, अपरा ले लें। इष्टापूर्त दत्त कर्म विद्या, जो इष्टापूर्त दत्त जो कर्म है, साकार, हाँ, सगुणोपासका, ये सगुणोपासका सन्ति तेषां कृते एवं वदन्ति।
ज्ञान तपसा, अगर ज्ञान निष्ठा बन गई है और उससे जो हमारा उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो गई है, तो वो फिर अन्य किसी की अपेक्षा, अन्य किसी तप की, आराधना की, कर्मकांड की, अभिषेक की, पूजा पाठ की नहीं, अपेक्षा नहीं रखता है, कोई अपेक्षा नहीं होती है फिर उसमें। ये भक्ति ज्ञान का समुच्चय करने वाला श्लोक है। हाँ। वीत राग भय क्रोध से पहले भक्ति मार्ग उपासना, और उसकी पूर्ति के लिए फिर कह दिया कि नहीं, यहाँ ज्ञान के साथ, ईश्वर के अभेद दर्शन के साथ ये चीज़ फलित होगी, तब जो है सार्थक होगी। ऐसा उड़िया बाबा का मानना है, कह सकते हैं। अर्थ कई तरह से किया जा सकता है। शब्दानाम अनेकर्थत्वात्, क्या किसको क्या प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग के अनुसार जो विद्वद् वरेण्य हैं, जिन्हें व्याकरण का, साहित्य का, मीमांसा का, न्याय का ज्ञान है, तो शब्दों के अर्थ को वो कर लेते हैं, जैसा चाहें वैसा कर लेते हैं। कोई काट नहीं सकता है। अगर कोई काट देगा तो व्याकरण से सिद्ध कर देंगे। व्याकरण से कहाँ जाओगे आप, मना कर नहीं सकते, बोल सकते नहीं कि ऐसा नहीं है, न्याय में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि न्याय में ऐसा है और आपने न्याय पढ़ा नहीं है और उसने न्याय पढ़ा है, तो न्याय के अनुसार अर्थ कर देगा वो, है ना। पर्वतो वन्यमान, तो पर्वत पक्ष है, अग्नि साध्य है, धूम उसमें व्याप्ति है, ये है, धूम अधिकरण इत्यादि सब मिला करके सिद्ध कर देंगे हो। तो इस तरह से परम शुद्ध को प्राप्त होकर मुझ ईश्वर भाव को प्राप्त होता है, अर्थात इतर योनि निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा। ये बड़ा सुंदर वाक्य है, इतर योनि निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा। इतर तपो, इतर तपे, अच्छा इतर तपे है, तपे कि तपो, तपो तपो, इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा इति अस्य लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषणम। ज्ञान तपसा यह विशेषण इस बात को तय करता है कि ज्ञान निष्ठा हो जाने के बाद वह किसी तपों की अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, संन्यास भी ले सकते हैं, लिंग ज्ञान निष्ठा। तब तरिही रागद्वेष स्तः केन केभ्यश्चित एवं आत्मभावं प्रयच्छसि न सर्वेभ्यः इति उच्यते। क्या है, आप में रागद्वेष है जिससे आप किसी को ही आत्मभाव प्रदान करते हैं, सबको नहीं करते। ये जिज्ञासा बना रहे हैं, पूर्व पक्ष बना रहे हैं कि आप में भी रागद्वेष आ गया है, तो आप किसी को तो आत्मभाव प्रदान कर देते हैं और सबको प्रदान नहीं करते। कहते हैं ना कि ये हमारे बहुत आत्मीय हैं। हाँ, बहुत मतलब दूसरे नहीं हैं, जितने ये बैठे हैं ये आत्मीय नहीं है और ये आत्मीय हैं, तो ऐसा कहते हैं। तो ये परिच्छिन्नता है, ये परिच्छिन्नता है। जैसे ग्राम बधूटियों ने पूछा, कोटि मनोज लजावन हारे, कहु सखी को आही तुम्हारे। सीता जी से पूछा गया कि आप तो अकेली हो और आपके साथ 2 राजकुमार हैं, इन दोनों राजकुमारों में तुम्हारे कौन हैं? तो गांव की स्त्रियां विनोद कर रही थी सीता जी से, तुम्हारे कौन हैं? तो सीता जी ने लक्ष्मण को परिच्छिन्न कर दिया। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। वो लखन जो हैं, जो सहज स्वभाव हैं, गोरे गोरे हैं, ज़्यादा गोरे हैं, वो हमारे देवर हैं। तो सिद्ध हो गया कि वो पति हैं। इसी तरह से जगत को परिच्छिन्न करके हम अपरिच्छिन्न ब्रह्म को जानते हैं। तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म जो श्री राम थे, सीता जी ने उसको बोध करा दिया, उसका बोध करा दिया। सीता जी माने ब्रह्म विद्या, गांव की स्त्रियां माने जिज्ञासु। स्त्रीलिंग में क्या होगा जिज्ञासु का? जिज्ञासु ही है, जिज्ञासा करने वाली। तो जिज्ञासा करने वाली जो स्त्रियां हैं वो हो गई वो हो गई जिज्ञासु, और जो
जानना चाहती थी, वो ब्रह्म को जानना चाहती थी। जिज्ञास्य ब्रह्म हो गया। हाँ, जिज्ञास ब्रह्म हो गया। साधन क्या बना? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या कौन हुआ? सीता जी। तो सीता जी का आश्रय लेकर के गाँव की स्त्रियों ने ब्रह्म विद्या का आश्रय लेकर के ब्रह्म को जाना। तो जगत का परिच्छिन्न करेंगे तभी तो ब्रह्म को जानेंगे। तो जगत का परिच्छिन्न किए बिना अपरिच्छिन्न ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। जगदीश्वर को कैसे जानेंगे? इसमें भट्टिकाव्य ने बड़ा श्लोक कहा है, बड़ा सुंदर श्लोक कहा है। पति पति के वधू भी सादरम पृच्छमाना, कुवलय दल नीला कोय मार्ये तवेति, स्मित विकसित गंडम बीड विभ्रांत नेत्रम, मुखम अवनि नमंती स्पष्ट माचष्ट सीता। संधि करके बोला हमने। मुख मवनि नमंती, अवनि माने धरती। सीता जी कैसे? पथ पथ के वधू भी सादरम पृच्छमाना, सानच का प्रयोग है जी। सादरम पृच्छमाना क्रियमाण। गांव की वधूजियों ने सादर हाथ जोड़ करके सीधा से सीता जी से पूछा, कुवलय दल नीलह कोय मार्ये तवेति, इन दोनों में से तुम्हारे कौन है हाथी? कुवलय माने हाथी ना। कुवलय दल नीला, ऐसे स्कंधों को धारण करने वाले। कुवलय, कुवलया पीड़। कुवलया पीड़, ये भी प्रयोग है। जो जो पूरी पृथ्वी मंडल को जिसने पीड़ित कर दिया था, पूरे पृथ्वी मंडल को नहीं अपराधक्षण्य क्रम महाराज जी। हाँ, अपराधक्षण्य क्रम में होगा। और अपीड, अपीड शब्द भी है, मुकुट आदि के लिए प्रयोग होता है। कुवलय, कुवलय दल नीला, नील वर्ण वाले। कोयम आर्ये तवेति, कह आर्य, तुम्हारा कौन है? तब षष्ठी का है। तवेति, तब इति, तुम्हारा इन दोनों से कौन है? स्मित विकसित गंडम, मुस्कुराकर सीता जी ने अपने दोनों ओठों को खोला। स्मित विकसित गंडम व्रीड विभ्रांत नेत्रम, आश्चर्यचकित होकर के, नेत्रम विभ्रांत। मुखम अवनि, धरती से पैदा हुई थी, पृथ्वी से पैदा हुई थी। अवनि माने धरती। धरती माँ से पूछा कि मैं इनको क्या जवाब दूं? मुखम अवनि नमंती स्पष्ट माचष्ट सीता। भट्टिकाव्य बहुत 40 साल पहले पढ़ा था। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं भट्टिकाव्य में। ये तो बड़ा रहस्यमय श्लोक है ये। बहुत है। पति पति के वधू भी सादरम पृच्छमाना, कुवलय दल नीला कोय मार्ये तवेति, स्मित विकसित गंडम व्रीड विभ्रांत नेत्रम, मुख ममनि नमंती स्पष्ट माचष्ट सीता। स्पष्ट माचष्ट सीता बोली। इसका भाष्य है जी, उन्हीं का भाष्य है। स्पष्टम आचष्टम, आचष्ट। हाँ, सीता। आचष्ट माने चेष्टा से बता दिया। चेष्टा करके बताया ना, इशारे से बताया। इशारे से बताया, नाम नहीं लिया। पति का नाम लेती नहीं स्त्रियां। तो ये मेरे पति हैं, राम मेरे पति हैं, नहीं बताया। स्पष्ट माचष्ट सीता। ये वेदों का भी यही है, वो स्पष्ट ब्रह्म को बोध नहीं कराते हैं। तो स्पष्ट ब्रह्म का बोध कैसे होगा? शास्त्र से होगा, वेदों से होगा। भगवान सीधे सीधे आदेश नहीं देते। वेद शास्त्र भगवान के रूप में ही आज्ञा देते हैं। वेद शास्त्र भगवान के रूप में ही आज्ञा देते हैं। हाँ, तो इस तरफ कुर्सी इस तरफ ले लो, कुर्सी उठा कर रहे।
हाँ, इतरे तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा इति अस्य लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषणम। न इति विशेषणम। तब तर्हि रागद्वेषौ स्तः। अगर ऐसा है कि ज्ञान निष्ठा को अन्य तपों की अपेक्षा नहीं है और ऐसा आप कहते हैं, तो आप में रागद्वेष आ गया। जो साधना करेंगे उनको आप फल नहीं देंगे, जिससे कि आप किसी किसी को आत्मभाव प्रदान करते हैं। येन केभ्यश्चित् एव आत्मभावम प्रयच्छसि, है ना, आत्मभाव प्रदान करते हैं। न सर्वेभ्यः, आप तो सभी के लिए हैं, सारी संतान ईश्वर की है, तो आप तो सभी का कल्याण करना चाहते हैं, करना चाहिए आपको। इस पर के भगवान कहते हैं कि ना, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारी बात भी सुनो। असली बात क्या है वो तुम सुनो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, मैं उसी प्रकार से उनको फल प्रदान करता हूँ, अर्थात भजता हूँ, क्योंकि पृथ्वी के सारे मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं। भाष्य ये यथा ये न प्रकारेण। यथा का अर्थ हो गया येन प्रकारेण। तथा माने ये यथा माम प्रपद्यन्ते। हाँ, यथा तथा कथा, हाँ, ये तीनों एक साथ हैं। हाँ, तो ये यथा माने येन प्रकारेण। यथा प्रकार, येन प्रकार, जिस प्रकार से। हाँ, इस प्रकार से। यत् फलार्थितया माम प्रपद्यन्ते, जो फल की आकांक्षा लेकर के, आश्रय लेकर के फल की प्राप्ति से मुझे भजते हैं। तान, उनको, हाँ, तथा एव तत्फलदानेन, हाँ, उनको उसी प्रकार से फल प्रदान करता हूँ। भजामि अनुगृह्णामि। भजामि माने उन पर अनुग्रह करता हूँ। भज सेवायाम धातु है। भजति भजतः भजन्ति, भजति भजतः भजतो, भजामि भजावः भजामः। अहम एतद् तेषां मोक्षम प्रति अनर्थत्वात्, अर्थात मैं उन पर उनकी इच्छा के अनुसार, कामना के अनुसार फल प्रदान करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, क्योंकि उन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं होती। जो कामना को लेकर के मेरी आराधना करते हैं, उनकी मैं कामना पूर्ति करता हूँ। तो तुम्हारा ये जो आरोप है कि मुझ में राग द्वेष है और आप केवल आत्मभाव वालों का ही कल्याण करते हैं, ज्ञान निष्ठा वाले को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ज्ञान निष्ठा हो गई है तो दूसरा कोई तप नहीं करना है। इस पर से ये पूर्व प्रश्न बनाया गया, पूर्व पक्ष बनाया गया कि इसमें तो राग द्वेष आ गया कि जो आत्मभाव में स्थित हैं आप उन्हीं का कल्याण करेंगे। जो साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवती की अर्चना कर रहे हैं, सिद्धेश्वर की, कामेश्वर की अर्चना कर रहे हैं, हनुमान जी की अर्चना कर रहे हैं, शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं, उनका कल्याण नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया। तब भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते, है ना। गीता जैसा विषय और समझने की बुद्धि और उसमें जो पद्धति है, समझाने की जो पद्धति है, अन्य कहीं प्राप्त नहीं होगी आपको, कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। जब भगवान ने ये कहा कि इतर योनि निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा, इतर तपो है ना जी, कि तयो है, अब नंबर बढ़ेगा अब लगता है। इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा, आगे आप बढ़ापा और क्या। इति इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा इति अस्य लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषणम। ज्ञान तपसा माने इस विशेष, इसका ये द्योतक है विशेषण का कि ज्ञान निष्ठा अन्य तपों की अपेक्षा नहीं रखती। अब ये वाक्य यहाँ पूरा हो गया। आगे चलें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते में
लेकिन भगवत पादाद शंकर ने स्वयं शिष्य बन करके, स्वयं ही शिष्य बन करके और फिर नया प्रश्न उपस्थित कर दिया उत्तर देने के लिए। यानी उत्तर तो पहले से था श्लोक में, 10वें श्लोक के बाद 11वां ही है, सर्वत्र वही मिलेगा। लेकिन भगवान भगवत पाद शंकर के समझाने की पद्धति क्या है आप देखिए, कैसे वो जिज्ञासुओं को बोध करा रहे हैं। तो खुद ही उन्होंने कह दिया तब तरी रागद्वेष विस्तः। ये तो रागद्वेष की बात हो गई महाराज। ये जो शैव वैष्णव का जो भेद है और आपस में जो इतना हिंसक हो जाते हैं, यही राग द्वेष है। यही रागद्वेष, विष्णु में राग है, शंकर से द्वेष है। तो ये तो उपासना में हो जाता है। इससे ऊपर उठ के आपको ब्रह्मात्म भाव में आना है। चंदन एक नहीं होता, ब्रह्मात्म भाव कहाँ से एक हो जाएगा? खड़ा चंदन आड़ा चंदन एक नहीं होता। तो आत्मभाव कहाँ से आ जाएगा? तो इसलिए बार बार जन्म होता है, इसलिए जनसंख्या बढ़ते जा रही है। महाराज जी, गीता प्रेस ने एक चित्र छापा कि त्रिपुंड वाले जो है डूब रहे हैं और खड़े तिलक वालों को भगवान खींच रहे हैं पकड़ के ऊपर अपनी नाव में। इस पे महाराज जी ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया था गीता प्रेस पे। तुम ये त्रिपुंड और इसका अपमान कैसे कर सकते हो? वो लोग तो तुम डुबाता दिखा रहे हो भव सागर में, और जो सीधे तिलक वाले हैं उनको खींच रहे हैं भगवान। यही राग द्वेष है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है उसको मैं वैसा फल प्रदान करता हूँ। इसमें क्या बात है? इसी के भाष्य के अंत में ये कह रहे हैं भगवान आद्य शंकर कह रहे हैं, अतः ये फलार्थिनः तान फल प्रदानेन ये यथोक्त कारिणः तु फलार्थिनः अफलार्थिनः मुमुक्षुभः च तान ज्ञानदानेन ज्ञानप्रदानेन ये ज्ञानिनः सन्यासिनः मुमुक्षुभः च तान मोक्षप्रदानेन तया आर्तान आर्तिहरणेन इति एवं यथा प्रपद्यन्ते ये तान तथा एव भजामि। जो फल की इच्छा चाहने वाले लोग हैं और मेरा जो भजन करते हैं, फल को उनको मैं वैसा फल देकर, और जो फल ना चाहते हैं, जो फल नहीं चाहते हैं, अफलार्थिनः जो फल के कामी नहीं हैं, शास्त्रोक्त प्रकार से कर्म करने वाले जो मुमुक्षु हैं, तान ज्ञान प्रदानेन उन्हें मोक्ष देकर, और आर्तों का दुख दूर करके, तात्पर्य यथा प्रपद्यन्ते जिस प्रकार से जो मेरा भजन करता है उसका मैं वैसे ही भजन करता हूँ, यानी वैसा ही देता हूँ। न पुनः रागद्वेष निमित्तम मोह निमित्तम वा कंचित भजामि। कंचित है कि कश्चित है? कंचित भजामि। रागद्वेष के कारण, मैं मोह के कारण किसी का भजन नहीं करता। कंचित, अच्छा, किसी का भजन नहीं करता, यानी किसी को कुछ देता नहीं हूँ। जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार से मैं फल प्रदान करता हूँ। भज सेवायाम में ये देना अर्थ कैसे बन गया? भज धातु तो भज सेवायाम है ना। फिर ताम भजा न कंचित भजामि व कंचित भजामि। भजामि का मतलब अनुगृह्णामि। कैसे बना? वो तो ठीक है, अनुगृह्णामि तो भाष्य में है। क्योंकि भजन, भगवान उसका भजन तो करेंगे नहीं, अर्थ तो लग नहीं सकता। अर्थ संगति लगाने के लिए, अर्थ संगति लगाने के लिए कहा गया। सही है। मतलब वो जैसा चाह रहा है, अगर वो ये चाह रहा है कि ईश्वर मेरा भजन करे तो मैं वो भी करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर ये बात नहीं है कि मैं किसी का भजन करूँ या ना करूँ। मैं तो शुद्ध दर्पण जैसे हूँ। अगर वो चाह रहा है, अब जैसे कुछ लोग भगवान का अपने आप को गुरु मान के उपासना करते थे, अब वो उनके अंदर वही बात थी कि वो भगवान को उपदेश देते थे, भगवान उनके शिष्य बन के रहते थे। तो वो जैसा चाह रहा है, अगर वो चाह रहा है कि वो मेरा गुरु बन के रहे, मैं उसका शिष्य बन के रहूं, तो वो वैसा ही है। इच्छा क्या है उसकी?
हाँ। अन्यथा के साथ वो क्या चाह रहा है वो मैं दूंगा। हाँ ठीक है, ये अर्थ भी यदि भजामी का वास्तविक अर्थ ही लेना हो तो ये अर्थ भी लिया जा सकता है। मान लीजिए कि यहाँ अर्थ तो इसका है अनुगृह्णामी, अगर भज सेवायाम धातु से सेवा अर्थ भी लें तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए सेवक भी बन जाते हैं। ये ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो यदि मुख्य अर्थ भी लें अपन सेवा का, तो भगवान अपने भक्तों के लिए सेवक बनते ही हैं, ऐसा आता ही है कई जगह। तो ये अर्थ में भी दोष नहीं है, मगर यहाँ सेवा के भी अनेक प्रकार है। फिर सेवा मतलब अनुग्रह, सेवा मतलब अनुग्रह, यहाँ पर तो अनुग्रह अर्थ में है। क्या बन गए थे? दाऊ जी के भाई बन गए थे। हाँ अरे सुदामा जी के चरण प्रक्षालन किए, और भी ढेरों सही। देख बहुत अरे वो पुंडरिक, वो अपने क्या नाम, सही, पंढरपुर वाले, और वैसे कमर पर हाथ रख के खड़े हो गए वहाँ भक्त के लिए, विट्ठल भगवान। बिल्कुल। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि भगवान सेवक भी बन जाता है। और पूजे ये त्यंग्र रेणु भी अनुव्रजाम्य हम नित्यम, पूजे ये त्यंग्र रेणु भी, भगवान कहते हैं कि अपने भक्तों के पीछे मैं जाता हूँ ताकि उनकी चरण रज मेरे ऊपर गिर जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। इसलिए यदि तब ईश्वरस्य रागादिदोषाभावात् सर्वप्राणिषुः अनुजिगृक्षायां तुल्यायां सर्वफलप्रदान समर्थे च त्वयि सति वासुदेवः सर्वम् इति ज्ञानेन एव मुमुक्षवः सतः कामात् त्वाम् एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम। राग दोषों का अभाव होने के कारण सभी प्राणियों पर आप ईश्वर के समान, ईश्वर की दया के समान आप सब फल देने में समर्थ हैं, तो भी सभी मुमुक्षु होकर सारा विश्व वासुदेव रूप है इस प्रकार के ज्ञान से केवल आपको ही क्यों नहीं भजता। यानी जब ईश्वर स्वरूप ही है और आप फल प्रदान करने वाले तो हैं ही, आप दया करने वाले तो हैं ही, सर्व प्राणिषु अनुजिगृक्षायाम, है ना। तो जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करने वाले हैं और सब प्राणियों पर फल देने में भी वो ईश्वर समर्थ हैं, तो फिर सभी मनुष्य मुमुक्षु होकर के सारा विश्व मुमुक्षभः सन्तः कस्मात् त्वाम् एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते, इस प्रकार के ज्ञान को धारण करके कि सब कुछ वासुदेव ही है, तो केवल आपका ही भजन क्यों नहीं करते, फिर यहाँ वहाँ काहे भटकते हैं फिर। इस पर भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं इसका कारण सुन। अब ये भी कह सकते हैं यहाँ कि ये प्रश्न जो है भगवत पादाद्य शंकर जो पूर्व पक्ष बना रहे हैं, ये अर्जुन है। अर्जुन के मन में ये बात आई और चित्रम बट तरोर्मूले वृद्धो शिष्या गुरोरे वा गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, इस सिद्धांत को लागू करके ये मान लें कि अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान बिना प्रश्न किए जब उत्तर दे रहे हैं तो यही मानना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ उवाच नहीं लिखा है। क्योंकि जो गीता पढ़ेगा वो क्रम से पढ़ेगा, तो पढ़ेगा तो जब कोई श्लोक कोई बात बताई तो उसके मन में ये, जिज्ञासु के मन में ये शंका हो सकती है, तो वो शंका का निवारण करने के लिए शंकराचार्य जी पहले से शंका उठाकर उसका समाधान कर रहे हैं। ये बात सही है। ये जैसे इस मंत्र में, इस श्लोक में बताया कि भगवान में राग द्वेष होंगे, तो राग द्वेष होंगे ऐसा तो कहीं बीच में आया नहीं, तो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले वाले श्लोक में कहा कि मैं उनको मुक्ति प्रदान करता हूँ, जो वीत रागा भय क्रोधा बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता। तो कहा इसमें तो आप में राग द्वेष दिख रहा है भगवान में, मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान में राग द्वेष दिख रहा है। क्यों? कि जो आपका कहा ना, ये न केभ्यश्चिदेव आत्मभाव प्रयच्छति न सर्वभ्य, आप किसी कुछ लोगों को ही आत्मज्ञान आत्मभाव प्रदान करते हैं, सबको नहीं प्रदान करते हैं। ये राग द्वेष है आप, तो आपके अंदर ये ऊंच नीच का भाव आ गया, राग द्वेष आ गया कि किसी को आप देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। तो ये दोष की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है, जो मेरी शरण में जिस भाव से आता है मैं उसको उसी प्रकार अनुगृहित करता हूँ। यहाँ भजामी का अर्थ क्या है कि 4 प्रकार के जो भक्त हैं भगवान के, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो कहा जो ज्ञानी मेरी शरण में आता है मैं उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ, मगर आर्त भी तो आता है और जिज्ञासु भी आता है, अर्थार्थी भी आता है,
तो मैं उसको वो पदार्थ प्रदान करके उसको अनुग्रहित करता हूँ। यही भगवान का भजन है। भजन मतलब अनुग्रह है। अब जो कोई आरती आर्त भक्त आया तो उसकी आरती दूर कर देता हूँ। कोई धन के लिए मेरे पास आता है तो ध्रुव जी ने अर्थ की इच्छा करी तो उनको अर्थ दे दिया। द्रौपदी गजेंद्र आर्त होकर आए शरण तो उनकी रक्षा कर दी। इसी प्रकार अर्जुन जो है और उद्धव जी जो है जिज्ञासु बनकर आए, उनका उद्धार कर दिया। और प्रहलाद आदि जो है ज्ञानी भक्त हैं तो उनको ज्ञान प्रदान कर दिया। तो जो जिस प्रकार से आता है मैं उसको उस प्रकार देता हूँ, अर्थात मुझ में राग द्वेष नहीं है। ये इस श्लोक से बताया। अब दूसरे श्लोक में शुरू होने से पहले फिर शंका उठा रहे हैं शंकराचार्य जी कि भैया आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है कि आप तो ईश्वर हैं और रागादि दोषा भावात सर्व प्राणिषु अनुजिघृक्षाम तुल्यायाम। तो रागादि दोष से यदि आप रहित हैं तो फिर आप तो सब प्राणियों पर एक समान आपको कृपा करनी चाहिए और आपकी कृपा सब पर एक समान है। तो क्यों फिर फल भेद हो रहा है? सर्व फल प्रदान समर्थे च त्वयि, और आप सब प्रकार के फल प्रदान करने में समर्थ भी हैं, फिर भी क्यों सब लोग वासुदेव सर्वम इति ज्ञानेन मुमुक्षवः सन्तः कस्मात् त्वामेव सर्वे न प्रपद्यन्ते। तो सभी लोग मैं ही वासुदेव हूँ इस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त क्यों नहीं करते हैं? क्यों आरती के लिए आते हैं? क्यों आर्त निवृत्ति के लिए आते हैं? क्यों अर्थ के लिए आते हैं? उसका समाधान इस श्लोक में दे रहे हैं, आगे कर रहे हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मणां सिद्धं कांक्षतः देवाः यजन्ते हि इहि मानुषो लोके कर्मजा सिद्धि ही क्षिप्रम भवति इत्यन्वयः। मनुष्य लोक में कर्मों का फल चाहने वाले जो देवताओं की पूजा किया करते हैं, उन सबको कर्मों से उत्पन्न होने वाली यानी कर्मों के फल से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है वो प्राप्त हो जाती है, जिसको कर्मजा कहते हैं। किम भविष्यति कर्मात् जायते कर्मणः जाता कर्मजा। कर्मणः जाता कर्मणा जाता कर्मणा कर्मणः जाता कर्मजा। पंचमी आएगी ना, कर्मणः ही पंचमी तो है, कर्मणः। तो उन्हें सिद्धि मिल जाती है। अर्थात कांक्षन्तः इसका अर्थ क्या कर रहे हैं? चाहने वाला। अभिप्सन्तः कर्मणाम सिद्धिम, कर्मणाम सिद्धि का अर्थ हो जाएगा फल निष्पत्तिम प्रार्थयन्तः। और यजन्तः इहि, यजन्तः अस्मिन् लोके देवताः, देवता माने इंद्राद्याः, इंद्र अग्नि आदि, इंद्राग्नाद्याः। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले, फल की प्राप्ति करने वाले इस लोक में मनुष्य इंद्र अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं। अथ योन्याम देवताम उपास्ते अन्यो तेन्यो सावन्यो अहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम। ये बृहदारण्य का है कि इसमें ये जो कहा जा रहा है श्रुति में कि अन्य देवता की इस भाव से उपासना करते हैं, वह देवता दूसरा है और मैं उपासक दूसरा हूँ। यानी तीन होते हैं, एक उपासक, उपासना और उपास्य। उपासक उपासना का आश्रय लेकर के उपास्य से फल प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो देवता की जिस भाव से उपासना करता है, न स वेद यथा पशुरेवं सदेवानाम, और ये मानता है कि मैं दूसरा हूँ और वो उपासना करने वाला दूसरा है। जैसे वह पशु होता है, माने देवताओं का पशु होता है ना। देवताओं का पशु, देवताओं का क्या पशु होता है अभी बताएंगे ब्रह्मचारी जी। देवताओं के पशु होते हैं, है ना। तो सुनने में कैसा लगता है ना। तेषाम ही भिन्न देवता याजिनाम फलकांक्षिणाम क्षिप्रम, क्षिप्रम माने शीघ्रम, ही माने यस्मात्
मानुषे लोके मनुष्य लोके ही शास्त्राधिकाराः। उन भिन्न रूप से देवताओं का पूजन करने वाले जो फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य हैं, वो मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि मनुष्य लोक में शास्त्र का अधिकार है, ये विशेषता है। हाँ, मानुषे लोके मनुष्य लोके ही शास्त्राधिकाराः। मनुष्य लोक में ही शास्त्र का अधिकार है। शास्त्रोक्त कर्म मनुष्य लोक में मनुष्य कर सकता है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके इति विशेषणाद, ये कहीं का श्लोक है। इसी का तो भाष्य चल रहा है। हाँ, इसी का, हाँ, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, सही है। तो इस वाक्य में क्षिप्र विशेषण से अन्य लोकों में कर्म फल की सिद्धि दिखलाते हैं। और मानुषे लोके यानी वर्णाश्रमादि कर्माधिकाराः इति विशेषः। मनुष्य लोक में वर्ण और आश्रम आदि के कर्म आदि के साथ कर्मों का अधिकार है, ये विशेषता है। वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। वर्णाश्रमाधिकारी कर्मणाम फल सिद्धि क्षिप्रम भवति। वर्णाश्रम आदि का आश्रय लेकर के जो कर्म करते हैं उनको फल की प्राप्ति जल्दी होती है, माने सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। फल सिद्धि क्षिप्रम भवति कर्मजा कर्मणः जाता। वो जो सिद्धि होती है वो कर्म से ही होती है, तो कर्मों की कर्मजनित फल सिद्धि शीघ्र होती है। यानी वर्णाश्रम आदि में अधिकार रखने वालों को कर्मजनित सिद्धि प्राप्त होती है। शत्रु आ गया है, कोई शत्रु मिल गया तो बगलामुखी की आराधना करेंगे। बगलामुखी की आराधना करेंगे, मंत्र ले लेंगे गुरु से, उसका अनुष्ठान करेंगे तो शत्रु के भय से मुक्त हो जाएंगे। या तो आप अपनी सुरक्षा के लिए बगलामुखी माता के मंत्र का प्रयोग करें या उसके नाश के लिए करें, दोनों कर सकते हैं। नाश के लिए नहीं करना चाहिए, श्रेष्ठ पक्ष यही है। अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, है ना। आंग्ल भाषा में उसको डिफेंस कहते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए सबको अधिकार है। शत्रु कोई हम पर प्रयोग करे, उस प्रयोग का प्रभाव हम पर ना पड़े, ये तदर्थ बगलामुखी माता के मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। आराधना की दृष्टि से भी किया जा सकता है, आगम में तो आराधना का विधान है। लेकिन जो सत्वगुण संपन्न लोग हैं उनके लिए यह उपदेश है, आर्ष आप्त वाक्य है कि ऐसे मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ये सब प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उससे फल सिद्धि जल्दी होती है। अब आप समझ लीजिए कि पशु किसे कहते हैं। नश वेद तथा पशुरेवं स देवानाम। देवताओं का पशु कौन है? उच्चते ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। यहाँ कह रहे हैं यो अन्याम देवताम उपासते, जो आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की उपासना करता है। यजन्ते, उपासना का अर्थ है यहाँ देवता उपासते। अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति, वह देवता अलग है और मैं उससे अलग हूँ, ऐसा मानकर जो किसी देवता की उपासना करता है, न स वेद, वो उस देवता को, देवता के वास्तविक अर्थ को वो नहीं जानता है, इसलिए वो पशुरेव से देवानाम, इसलिए वो देवताओं का पशु है। अब पशु क्या करता है? पशु आदमी क्यों रखता है? जैसे भैंस पालता है, लोग पालते हैं, ठीक है, बकरी पालते हैं, तो भैंस किस लिए चाहिए? उससे प्रेम थोड़ी ना है, दूध चाहिए। तो भैंस को बहुत अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, जब तक वो दूध देती है तब खूब पिलाएंगे, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, उसकी सुरक्षा भी करते हैं। यदि उस पर कोई आक्रमण करेगा तो उसकी रक्षा भी करते हैं, डंडा लेकर खड़ा हो जाएगा उसका मालिक। कोई उसकी चोरी करने लग जाए तो रक्षा करने के लिए आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक नेताजी थे, उनकी भैंस चोरी हो गई तो पूरे पुलिस वालों को लगा दिया, सबको, आजम खान। तो अब बात यह है कि भैंस से इतना प्रेम क्यों है? उसकी रक्षा कर रहा है, उसको अच्छा खिला रहा है, पिला रहा है, उसके लिए घर बना रहा है, मतलब उसके लिए रहने के लिए स्थान बना रहा है, क्योंकि वो हम दूध देती है।
यदि वो दूध देना बंद कर दे या बांझ हो या कैसी हो तो फिर उसको खिलाएगा पिलाएगा नहीं, उसकी कोई रक्षा नहीं करेगा। इसी प्रकार भैंस से मनुष्य के मालिक, जो मालिक है उसका स्वार्थ है। इसी प्रकार देवता जो है वो है, समझ लीजिए वो मालिक है, और मनुष्य जो है ये सब समझ लीजिए भैंस है। तो क्यों भैंस मतलब दूध देते हैं, तो अपन कहाँ दूध दे रहे हैं? तो जो यज्ञ आदि कर रहे हैं हम, तो यही उनका दूध है। कामना नहीं, यज्ञ जो कर रहे हैं देवता के लिए, देवता उद्देश्य जो आहुति दे रहे हैं ना यज्ञ में, इंद्र स्वाहा वरुण जो देवते हैं, हाँ, तो वो दूध यही उनका दूध है। हाँ, तो दूध देवताओं को मिला ना, हाँ, उन्हीं के लिए तो है। तो ये मनुष्य भैंस हो गए सब, हाँ, इसलिए पशु कह दिया। इसलिए कहा पशु है। तो मगर पशु होने में भी बेनिफिट बहुत है। यहाँ पर मनुष्य को बेनिफिट बहुत सारा है, क्योंकि वो जो मालिक है वो इसकी रक्षा करेगा और उसको खाना पीना देगा। देवान भावयता नैन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम वाप्स्यथ। तो यह विधान किया गया, ब्रह्मा जी सबसे पहले सब बनाया, यज्ञ आदि सब बनाया, उसके बाद कहा कि भैया तुम देवताओं की आराधना करो, देवताओं लोग तुम्हें इच्छित पदार्थ प्रदान करके तुम्हें संतुष्ट करेंगे। तो कोई भी इच्छा होती है मनुष्य के मन में, यहाँ पशु कौन है वो ध्यान रखना है, केवल कामी व्यक्ति ही पशु है। जिसके अंदर कोई इच्छा है वही पशु है देवताओं का। इसीलिए जब व्यक्ति सन्यासी होता है या सन्यास होने के लिए जैसे घर से निकलता है तो देवता को पसंद नहीं आता, इसलिए वो विघ्न करते हैं। यदि बाल ब्रह्मचारी होगा तो उसके माता पिता या दूसरे विघ्न करेंगे, या फिर गृहस्थ होगा तो उसकी पत्नी वो बच्चे ये सब आ जाएंगे, रोएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो उसको मन पिघल जाएगा, चलो रहने दो, तू 1 साल बाद लेंगे, 2 साल बाद लेंगे, ऐसे फंस जाता है वो। तो ये देवता जानबूझकर व्यक्ति को ये ज्ञानी ना हो जाए कोई। इंद्रिय देव है, देव इंद्रिय नहीं ज्ञान सुहाई, इंद्रिय सुरन ने ज्ञान सुहाई। ये इंद्रियों को और देवताओं को ज्ञान पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस तुम बढ़िया बढ़िया एकदम हमारी आराधना करते जाओ, हम तुम्हारी इच्छित पदार्थ तुमको देते जाएं, बाकी फिर जो होना हो, तुम जो खाना हो खाओ, तुम्हें जो कपड़े चाहिए सब इच्छा पूर्ण करेंगे, बस हमारे पशु बने रहो। ये पशु है। सही है। हाँ, तो अब जो सन्यासी हो जाता है, जो ज्ञानी हो जाता है, वो पशु नहीं रहता। क्योंकि उसने पशु कैसे नहीं हुआ? क्योंकि उसने जान लिया कि देवता मुझसे अलग नहीं है, ये मेरी आत्मा ही है, सर्वात्म भाव प्राप्त हो गया। तो वो देवताओं का देवता जो उसके प्रति पशु भाव रखते थे तो वो निकल गया, आत्मभाव हो गया कि भाई ये तो हमारे आत्मा हो गए। अब वो देवताओं से भी बड़ा हो गया एक दृष्टि से, क्योंकि देवता अभी परिच्छिन्न बुद्धि वाले हैं, वो पशु बना के रखना चाह रहे हैं। और ये आत्मज्ञानी हो गया तो सबसे बड़ा हो गया। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझसे बड़ा कोई हो जाए, इसलिए देवता भी नहीं चाहते कि ये मनुष्य मुझसे ऊपर ज्ञानी जब होगा तो सूर्यमंडल का भेद करके जाएगा, योगी होगा तो ब्रह्मलोक में। पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदनौ परिव्राड योग युक्ताश्च रणे चाभिमुखो हतः रणे चाभिमुखे हतः। अब एक इसमें हमारा एक कहना है कि देवता इसलिए विघ्न करते हैं कि जब तक मनुष्य लोग साधना यज्ञ जप तप अग्निहोत्रम तपः सत्यम करते रहेंगे तब तक उनको भोजन मिलता रहेगा देवताओं को। और जब वो यज्ञ जप तप बंद कर देंगे तो उनका भोजन बंद हो जाएगा। कब जब तप मख बंद करेंगे वो? जब ज्ञानी होंगे, ज्ञान निष्ठा जब बनेगी। इसलिए देवता उसमें विघ्न करते हैं। मतलब जब सन्यासी होगा तो सीखा भी जाएगी, जनेऊ भी चली गई, तो फिर ये स्वाहा करने का अधिकार चला गया। तो अब वो देवता चाहते हैं कि सब स्वाहा करें हमारे लिए, तो इसलिए सन्यास लेते पहले ही विघ्न कर देंगे। विरजा होम हो जाता है। हाँ, पहले ही कर दिया सब। वो तो अपने उद्धार के लिए किया ना, देवताओं के लिए नहीं किया। विरजा होम जो किया देवताओं के लिए नहीं किया, सही है, स्वयं अपने लिए कर रहे हैं सब। तो देवता नहीं चाहते ना कोई नौकर हो अपने लिए काम करे, तो कौन मालिक चाहेगा? मालिक का जब तक काम करता रहेगा तब तक नौकर पर मालिक की पूर्ण कृपा बनी रहेगी। भाई तुझे कोई संकट आ गया, ले भैया, पैसा चाहिए ले जा, बीमार हो गया देखभाल करेगा। ऐसे ही देवता सब काम करते हैं मनुष्य का। तो कौन यहाँ इसलिए कहा कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत ये देवता जो कर्मणाम सिद्धिम कांक्षंत, जो कर्मों की सिद्धि चाहते हैं और यहाँ देवताओं की आराधना करते हैं।
तो उनको मनुष्य लोक में शीघ्र ही कर्म की सिद्धि मिल जाती है, कर्म का फल मिल जाता है। बता क्यों रहे हैं यहाँ पर ऐसा? इसलिए कह रहे हैं कि पहले श्लोक में बताया कि हे भगवान, जब आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा है, वासुदेव सर्वमिति, तो आप सबको आत्मज्ञान क्यों नहीं प्रदान कर देते? ये प्रश्न उठा यहाँ से। आप सबको आत्मज्ञानी बना दीजिए। तो भगवान बोले कि मैं तो बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर चाहे तो लोग चाह नहीं रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मुझको स्वर्ग मिले, मुझे इंद्रिय जन्य सुख मिले, तो जो जैसा चाहता है मैं उसको वैसा दे देता हूँ। तो देवताओं के माध्यम से भगवान ही देते हैं, देवता नहीं दे रहे हैं। देवताओं के माध्यम से भगवान ही दे रहे हैं। तो जो ज्ञानी भक्त होगा वो भी देवताओं की आराधना नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, वो भी देवताओं की आराधना करेगा। अब जैसे भगवती की आराधना कर रहे हैं या कोई भी यज्ञ होता है, कुछ भी होता है, तो सब आराधना तो कर ही रहे हैं देवता की, मगर वो आत्मभाव से करता है, वो फल की इच्छा छोड़कर करता है। अब देखिए यही जो उपनिषद पढ़ते हैं, ये तो ज्ञान वाला है ना, मगर इसमें पहले कहते हैं शन्नो, वो मंत्र जो मंगलाचरण जो है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः। अब इंद्र स्वस्ति, इंद्र से हम स्वस्ति की कामना कर रहे हैं, और वृद्धस्रवाः और पूषा विश्वदेवा, पूषा से कामना कर रहे हैं। और जो मंगलाचरण करते हैं उसमें कहते हैं भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, हम अपने कानों से भद्र सुने, भद्रम पश्येम, हम भद्र देखें। अच्छा देख, तो ये देवता ही तो देंगे, क्योंकि आँख पर जब तक इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता अनुग्रह नहीं करेंगे तब तक आप देख नहीं सकते। जब तक इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता आप पर अनुग्रह नहीं करेंगे तब तक आप सुन नहीं सकते, कान होने पर भी। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना हो तो भी देवताओं की आराधना की जाती है। संन्यास लेने से पहले भी देवताओं को तृप्ति इसलिए कहा जाता है, भैया हम तुम्हारी तृप्ति एक ही बार कर ले, तुम शांत हो जाना, हमको विघ्न मत करना। तो ये है। इसलिए जो कामना करता है उसके लिए वो देवता का वो पशु के समान है। पशु मतलब पशु के समान है। पशु शब्द लोक दृष्टि से भले ही हीन अर्थ में प्रतीत होता है, मगर वस्तुतः देवता उनकी सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। अब शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान जब उसको मारने के लिए गए त्रिपुरासुर को, तो दिव्य रथ बनाया, और दिव्य रथ बनाकर भगवान फिर जा नहीं रहे थे, तो देवता सारा आ गए, इकट्ठे हो गए। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु चलिए। भगवान ने कहा नहीं, एक शर्त पर चलेंगे। क्या? कि तुमने मुझे सम्राट कहा है? कि हाँ, आप हम सब के सम्राट हैं। कि सम्राट हैं तो मेरे सब सेवक हो गए? कि हाँ। कि तुम सब मेरे पशु बन जाओ तो मैं चलूँगा युद्ध करने। डर गए सब देवता कि बताओ, पशु बनना पड़ेगा, जैसे मनुष्य हमारे पशु हैं ऐसे हमें भी पशु बनना पड़ेगा। तो डर गए, कुछ नहीं बोल पाए। शंकर जी ने कहा देखो भैया, पशु का मतलब क्या है? पशु मतलब मैं तुम्हें खूंटी से बांध के नहीं रखने चाह रहा। वहाँ फिर कहा कि जो पाश है, अष्टपाश, उस पाश से जो मुक्त करे वो पशुपति है। तो तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम सबको मुक्ति प्रदान करूँगा। तब से भगवान का एक नाम पशुपतिनाथ पड़ गया। ये कथा वहाँ आती है। और यहाँ कह रहे हैं कर्मजन्य जो सिद्धि है वो मनुष्य लोक में ही होती है। क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मजन्य सिद्धि मनुष्य लोक में अति शीघ्र होती है। इसलिए देवता भी जब यज्ञ करना होता है तो पृथ्वी पर आते हैं। कनखल में उन्होंने यज्ञ किया, प्रयाग में यज्ञ किया, नर्मदा किनारे यज्ञ किया, ऐसा हम पुराणों में सुनते हैं। वे स्वर्ग में ही कर लो, क्या दिक्कत है? कि नहीं वहाँ भूमि नहीं है। अरे भूमि नहीं है तो आप अपना कुछ आर्टिफिशियल कुछ बना लो, वहीं कर लो स्वाहा। नहीं भैया, बात क्या है? क्योंकि कर्म भूमि ये है पृथ्वी, और यहीं पर कर्म की सिद्धि तुरंत होती है और निश्चित रूप से होती है। वहाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसलिए क्षिप्रम भवति, क्योंकि वर्णाश्रम जो मर्यादा है वो पृथ्वी लोक में ही है, दूसरी जगह नहीं है। ऐसा भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। मानुष्य लोके वर्णाश्रमादि कर्माणीति विशेषः। इसलिए यहाँ पर कर्म सिद्धि शीघ्र होती है। तो जो कर्म की इच्छा करने वाले हैं उनको देवताओं की आराधना करनी चाहिए, तो उनको वो फल मिलेगा। और भगवान कहते हैं मैं उनको इसलिए ज्ञान नहीं देता हूँ क्योंकि उनके मन में अभी इच्छा है, तो वो अपनी इच्छा पूरी कर लें, और फिर जब उनका प्रारब्ध पूर्ण होगा, फिर उनकी यदि इच्छा जिज्ञासा होगी तो मैं उनको ज्ञान भी प्रदान कर दूंगा। अब जो चातुर्वर्ण की बात आई, चातुर्वर्ण का अधिकार पृथ्वी में है, तो बस ये किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका क्या हेतु है, तो उसका फिर अगले श्लोक में उसका वर्णन करेंगे। अर्थात वर्णाश्रमादि प्रविभागोपेतः मनुष्यः एव वर्तमो अनुवर्तन्ते सर्वशः इति उक्तम
कस्मात् पुनः कारणाद् नियमेन तब एव वर्तम अनुवर्तन्ते न अन्यस्य, इसलिए चातुर्वर्ण्यम का वर्णन कर रहे हैं। यानी वर्णाश्रम विभाग के द्वारा जो युक्त हुआ मनुष्य सब प्रकार से मेरे मत का अनुसरण करता है, वर्तते हैं। ऐसा जो पहले आपने कहा, मम वर्तम अनुवर्तन्ते सर्वशः इति उत्तम, कस्मात् पुनः कारणात्, फिर किस नियम के कारण वे आपके मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, मार्ग का अनुसरण क्यों करते हैं, और दूसरे के मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं, दोनों बात कह रहे हैं ना। कारणाद नियमेन तब एव वर्तम अनुवर्तन्ते न अन्यस्य, दूसरे मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं, इस पर भगवान कहते हैं। जो पहले भगवान क्या है ना, तीसरे अध्याय में मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, तो इसी का उदाहरण दे रहे हैं कि भैया आप जब बोल रहे हैं कि मानुष्य एवं लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकारो नान्येषु लोकेषु, मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम का अधिकार है, अन्य लोक में नहीं है। तो ये जो आप बता रहे हैं किन निमित्त तक है, ये क्यों ऐसा है कि मनुष्य लोक में ही दूसरे लोक में नहीं है, इसका कारण क्या है? अथवा वर्णाश्रमादि प्रविभाग उपेता मनुष्य मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, वर्णाश्रमादि से विभाग से युक्त जो मनुष्य हैं वो मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, अन्य किसी मार्ग का अनुसरण नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्यों आपके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, दूसरे का मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। नहीं आए हो? गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां, तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्, तस्य कर्तारम अपि माम, संधि करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मया गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम सृष्टम, तस्य कर्तारम अपि माम अव्ययम अकर्तारम विद्धि, तो भी करते हुए को बिना करता वाला ही मुझे मानो जानो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों का समूह और उनके गुण कर्मों के विभाग पूर्वक रचना मेरे द्वारा की गई। इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता मुझ अविनाशी परमेश्वर को ही तुम जानो। वास्तव में सृष्टि की कर्ता करने के बाद भी मैं अकर्ता ही हूँ। विद्य कर्तारम अव्ययम, ये साधारण अर्थ इसका ये है। विशेष अर्थ तो थोड़ा लंबा चलेगा। हाँ, कल कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो देर लगेगी जी। अच्छा विषय है ये, लगाना कल भी है। कल लगेगा। अच्छा, नहीं, परसों होगा अध्याय, व्याकरण में रहता है त्रयोदशी में। हाँ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा